त्रेता युग का वो महल जो बना था सोने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो 108 पर। मैं हूं कीर्ति राजपूत, लेकर आ गई हूं एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर स्थित अयोध्या के कनक भवन की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को भारत ही नहीं बल्कि विश्व में बसे हिंदुओं के लिए पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में स्थित अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन, जो स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना को एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि ये मंदिर एक महल ही था, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। त्रेता और द्वापर दोनों युगों में सुशोभित रहा माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में ये विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया। इसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा जाहिर की। रानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देव शिल्प विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। माता सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें ये महल मुंह दिखाई में दे दिया था। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुँचे तो वहाँ उन्होंने इस भवन की जर्जर हालत देखी। अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान कृष्ण ने इस क्षण भर में जान लिया कि ये स्थान कनक भवन है और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित किया। कनक भवन प्रांगण में स्थापित शिलालेख में समय समय पर इसके जीर्णोद्धार की जानकारियां वर्णित हैं। सबसे पहले श्री राम के पुत्र कुश ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था और श्री राम माता सीता की अनुपम मूर्तियां स्थापित करवाई। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस महल का पुनर्निर्माण करवाया। आधुनिक भारत के इतिहास में 2000 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी कनक महल के जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है। वर्तमान में महल का जो स्वरूप है वो 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु का निर्मित कराया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्ण मुकुट पहन रखे हैं। मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर आज भी एक विशाल और अति सुंदर महल के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। श्री राम जानकी के महल में विचरण की मान्यता आज भी साधु संत और श्री राम के अनन्य भक्त ये विश्वास करते हैं कि महल में भगवान श्री राम और माता सीता विचरण करते हैं। इसी विश्वास के कारण भगवान राम से जुड़ा ये मंदिर राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रांगण में बैठे रहने पर किसी प्रकार की कोई चिंता मन में नहीं रह जाती है और व्यक्ति अपने सभी दुखों को भूलकर मात्र श्री राम के चरणों में खो जाता है। आइए मंदिर में आए साधुओं से मंदिर के महत्व के बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल। महाराज जी, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। थोड़ा सा सबसे पहले हमें कनक भवन के बारे में बताइए, क्या जगह है, क्या इसका इतिहास है? इसका पूर्वकृत इतिहास इस प्रकार है। यहाँ महाराज दशरथ जी का महल रहा।
महाराज दशरथ जी ने स्वर्ण का भवन बनवाया था विक्रमांक से। तो उस स्वर्ण का महल जो महाराज दशरथ को बड़ा प्यारा था। फिर बाद में उनका कैकेयी से विवाह हुआ। पहले सुमित्रा कौशल्य से हुआ, बाद में कैकेयी से हुआ। तो कैकेयी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो महाराज दशरथ की सुंदरता में रीझ करके कैकेयी को भवन सौंप दिया। तो कैकेयी का महल रहा यहाँ। फिर जब सीताराम जी विवाह करके यहाँ पधारे तो सीता जी के मुखारविंद को देखे कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सुंदरता, महालक्ष्मी सीता। तो कैकेयी ने सीता जी को दे दिया कनक भवन। तो इस कनक भवन में सीताराम जी कई वर्षों विराजमान रहे। महाराज जी मेरा एक सवाल है आपसे, इसे कनक भवन बोलते हैं, इस नाम कनक के का मतलब ये है, व्याकरण में संस्कृत में कनक को सोना कहते हैं। तो स्वर्ण भवन का हो चाहे कनक भवन को एक ही बात है। तो इस नाम के पीछे से नाम कैसे पड़ा इसका? ये सोने का महल था ना, ये पूरा महल सोने का हाँ, था? पहले दशरथ महाराज के समय पर पूरा सोने का महल था। तो इसलिए स्वर्ण भवन का और कनक भवन का एक ही बात है। तो यहाँ भगवान सीताराम जी विराजमान रहे। फिर कई बार पश्चात कई बार इसका खंडन मंडन हुआ। फिर विक्रमजीत नाम के राजा रहे, उन्होंने इसका निर्माण कराया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण कितने साल पहले हुआ होगा लगभग? ये जो वर्तमान में दिख रहे हैं आप, कम से कम 200 वर्ष हो चुके हैं इसके। 200 वर्ष पुराना? 200 वर्ष पुराना है। उससे पहले कई बार इसका विसर्जन हुआ, कई बार सर्जन हुआ, चलता रहा है। अब ये सीताराम जी विशेष अयोध्या में विशेष रूप से कनक भवन प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है। श्री राम जन्मभूमि और कनक भवन, हनुमानगढ़ी, ये 3 स्थान विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो कनक भवन में किसकी मूर्ति विराजमान है? सीताराम जी तीनों रूप में सीताराम 3 रूप है यहाँ। 3 रूप में राम जी है, 3 रूप में सीता जी है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। स्वामी भरत आचार्य, श्रीकांत भवन, अयोध्या। आप सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि हम लोग कनक भवन में मौजूद हैं इस समय। तो आपका कनक भवन में मतलब यही हम लोग रहते हैं या कैसे? हम लोग कनक भवन में बैठे हुए हैं भगवान के समक्ष। कनक भवन का ये महत्व है कि कनक मने होता है सोना, भवन मने महल। सोने का महल, सोने का महल माँ कैकेयी ने महारानी सीता जी को शादी होकर के जब आई हैं अयोध्या में, तो उनको मुँह दिखाई में दिया था। जैसे सास बहू को कोई देती है, उसी प्रकार से माँ कैकेयी ने सीता जी को उपहार में दिया था। अयोध्या को जो बैकुंठ कहा गया है, ये बैकुंठ है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा, तो पृथ्वी पर कुछ नहीं था, पृथ्वी पर जलमग्न था। तो मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी मेरे रहने का जगह बताइए, मैं कहाँ रह करके सृष्टि करूँगा। तो या अयोध्या जगती तले तुमनाम बैकुंठ को यानिता, बैकुंठ का एक टुकड़ा ला करके ब्रह्मा जी ने मनु को दिया और उसी पर बैठ करके अयोध्या वही अयोध्या है। 10,000 वर्ष तक इस धरातल, इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के भगवान ने राज्य किया है। यहाँ का जो पृथ्वी का एक रचना भगवान के दिल से व्याप्त है। और भगवान इन लोगों को मेरे तरफ से आशीर्वाद है कि जो भी मोदी की जोड़ी बनी रहे, भगवान इन लोगों को और आयु दे, ताकि इन सारे तीर्थों का जो इन्होंने जो सौंदर्यीकरण किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, ये बहुत ही माननीय है। मंदिर में आने वाले साधु ने मंदिर के इतिहास और आस्था के बारे में बताया। अब मंदिर में आने वाले भक्त ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मंजू देवी ने। कहाँ से आए आप लोग? बिहार से आए। बिहार से इतनी दूर यहाँ किस काम से आए? मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ। देखने के लिए आए, अयोध्या घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कनक भवन में आप बैठे हुए हैं, तो कनक भवन आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी आप लोग आए हैं? हाँ आए। कब आए थे आखिरी बार? अभी तो हम इस बार तो हमारा 20 साल हो गया है। 20 बार आए हम। 20 साल पहले आए थे आप लोग? नहीं 20 साल हम आए यहाँ पर। 20 साल से लगातार आ रहे हैं आप लोग? बीच में छूट भी गया है 2-4 साल। तो जब आप पहली बार जब 20 साल पहले आए थे और हाँ। आज दोनों बार में आपको क्या अंतर देखने को बहुत अंतर हो गया ना। कनक भवन का जितना दीवार था सब पूरा करकट, लैट्रिन बाथरूम सब जगह भरा हुआ था। तो सब जगह होटल बन गया, सब फिनिशिंग हो गया, हर जगह दुकान हो गया। ये सब तो बहुत कचरा था ये सब। अच्छा, और आज आपको क्या देखने को मिलता है? बहुत अच्छा हो गया सर।
सब बन गया सब जगह। हनुमानगढ़ी भी जितना दुकान था सब टूट के फिर से फिनिशिंग होके सब बन गया। हम सब पहले से देखे हुए हैं। अच्छा, कनक भवन के बारे में अभी तक आपने क्या बातें सुनी है कि कनक भवन क्या है, कैसा है? कनक भवन अच्छा है, जो सीता जी को मिला हुआ है वो दिखाई में केकई माता ने उनको दी थी। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजय सिंह हुआ। कश्यप मेरा गोत्र है, भूमिहार वंशज हूँ और दिल्ली से राम जन्मोत्सव देखने के लिए हम लोग चारों मित्र अयोध्या कनक भवन पवित्र भूमि पे बैठा हूँ। कनक भवन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कुछ स्पेशल, कुछ खास? कनक भवन में जहाँ तक के हम लोग को सुना है कि ये जो भवन है वो स्वर्ण सोने का बना हुआ है। वास्तविक में अनुभूति भी होती है कि जब हम लोग आते हैं मंदिर का श्रृंगार, मंदिर का वादन और ये अलौकिक भवन, तो देखने के बाद पता चलता है कि वास्तविकता तो कुछ न कुछ जरूर है। इस विश्वास से हम लोग भी प्रतिवर्ष कनक भवन आते हैं और यहाँ पे अपने दरबार में अपना हाजिरी लगाते हैं। अयोध्या के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि पहले जब आप पहले आते थे और अब जब आए हैं तो क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? अयोध्या तो पहले भी लोगों को दिल में बसा हुआ था और आज भी है, लेकिन इस बार आने के बाद कुछ अलग सी खुशी महसूस हो रही है। जैसे मैं कुछ दिन पहले राम जन्मभूमि मंदिर में आया था तो वहाँ पे जो लोगों की भीड़ दिख रहे थे और भी धूप वगैरह का जो दिख रहा था और आने में जो लंबी लंबी लाइन लगाया हुआ जा रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था कि जब रामनवमी का महीना जब आएगा, रामनवमी का दिन होगा, उस समय जब लोगों की अपार भीड़ बढ़ेगी तो क्या हो सकता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए और जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया हुआ था और लोग चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वो कैसा भी शरीर वाला हो, असहाय हो, कमजोर हो, वीकनेस हो, सबको कहीं न किसी दृष्टि से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और जब वहाँ से लौटे तो बोले, हे योगी आदित्यनाथ, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए और धर्म को आगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ नितेश भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार से यहाँ रामनवमी के अवसर पर आए तो कैसा रहा है? हर साल के भांति इस बार भी आना हुआ और विशेष करके राम जन्मभूमि मंदिर का जो हुआ था निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके लिए खास करके। आपसे एक सवाल है कि आप सबसे पहली बार कब आए थे अयोध्या? सबसे पहली बार हम 3 साल पहले आए। 3 साल पहले आए थे। तो 3 साल पहले आपको यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता था? 3 साल पहले यहाँ जगह जगह अपने खाने की व्यवस्था थी, न कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं न था। कुछ भी नहीं था। अभी के बात यह है कि बहुत सारा बदलाव हुआ, हर चीज़ की व्यवस्था है। आज के समय हाँ, की व्यवस्था है। अभी के वर्तमान के समय में बहुत कुछ और बहुत ज़्यादा से तरक्की कर रहा है। ये टूरिस्ट का हब भी बनने वाला है। अयोध्या का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार अमूल्य है। राम जन्मभूमि अयोध्या में भक्त आस्था की डुबकी लगाने आते रहते हैं। जब भी आप अयोध्या जाएं, इस भव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। YouTube चैनल एस्ट्रो 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।